हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर बच्चों हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम ग्राफ पे हम बेटा एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। और बेटा आपके फ्यूचर में भी 10th क्लास में भी इसका यूज होगा, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। तो प्लीज बेटा इसको ध्यान से समझिए किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, वो हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे बेटा, इसका बिल्डिंग एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, एक हम यहाँ पर ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें हम इस x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, x और y की क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y की हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जरूरी नहीं है बेटा कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हो, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे कोई सी वैल्यू पुट करो। सभी से जो भी आप वैल्यू पुट करोगे उसी से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी बेटा, क्योंकि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। इसका मतलब आपको कुछ आंसर आ सकता है, मेरा कुछ आंसर आ सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट करा तो y की वैल्यू क्या मिली बच्चों, देखो ये तो खत्म हो गया 0, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। अब हम यहाँ पे रखेंगे बेटा पुट y इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। तो जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आएगा बेटा 4। अब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। x इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना। तो y इक्वल टू कितना, 4 माइनस 2, तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यानी अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू भी क्या मिल रही है बच्चों, 2 मिल रही है। ठीक है बच्चों, अब हम फटाक देने से इसका ग्राफ बना देते हैं बच्चों। ठीक है, देखो जरा ध्यान समझिएगा। ग्राफ जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपकी ये जो ग्राफ है, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को बेटा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका फ्यूचर में बेटा ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इसे ध्यान से समझें। ठीक है बच्चों, ये एक जरा जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा था आपको, अगर मान लो जो आप कभी मान लो आपको बिल्डिंग बनानी है बच्चों। ठीक है, आपको बिल्डिंग बनानी है, तो जब अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले उसकी नींव बनाएंगे। तो बेटा अगर आपकी नींव ही नहीं रहेगी, ठीक है, अगर नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी बेटा, गिर जाएगी बच्चों। बिल्डिंग क्या हो जाएगी बच्चों, गिर जाएगी। इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट का जो है बेसिक चीज है ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लिए, ये x एक्सिस हो गई, x डैश हो गया, y डैश हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। अब इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। मैंने चैप्टर 3 में आपको बताया था बेटा, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो वो कहां पे लाई करेगी बच्चा, वो y एक्सिस पे लाई करेगी। अगेन देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो वो कहां पे लाई करेगी बच्चों, x एक्सिस पे लाई करेगी। अब आता है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो वो कहां आएगा, देखो बेटा x की वैल्यू 2 हो गई, डॉट 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 आगे बढ़ाया लाइन मैंने। ठीक है, डॉट करने की जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, डॉट 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 लाइन बढ़ाया यहां पर, तो ये आपका कोई यही पॉइंट आ गया। ठीक है, ये कोई पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इस लाइन को यहां से मिला दोगे, इस लाइन को यहां से मिला दोगे बच्चों। ठीक है, इस लाइन को यहां से क्या करोगे बच्चों, मिला दोगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई बच्चों। अब इस स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनी, इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दोगे बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, जो हमारी इक्वेशन थी। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट का नाम लिख दोगे, ये 2,2 था, ये लिख दोगे नाम a, b और c। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज है बच्चों, स्केल लिखना भी बहुत जरूरी है बच्चों। स्केल लिखोगे, देखो आपने जो ये जो गैप लिया बच्चों, स्केल क्या होता है, ये जो आपने गैप लिया, देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो x एक्सिस का स्केल का गैप 1 सेंटीमीटर है, y का भी कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर। तो ये आप स्केल लिख दोगे। कभी कभार आपकी वैल्यू बेटा मान लो 100 में आ गई, कभी कभार आपकी वैल्यू 100 में आ गई, तो आप स्केल क्या लोगे, 50 या 100 में डिफरेंस ले लोगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बेटा ग्राफ तो इतना बड़ा लोगे नहीं आप, ग्राफ को आप तो इतना बड़ा पेपर मतलब एक रूम पर के बराबर आपको ग्राफ मिलेगा नहीं, आपको स्केल बढ़ाना पड़ेगा उस सिचुएशन में। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी काम करते हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों देखो, अब जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों, वहां पर क्या है, ध्यान से समझेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों, वो क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन जो है बच्चों, वो x माइनस
देखो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो हम फिर 3 पॉइंट, देखो बेटा 2 पॉइंट से भी काम चल जाता है। बहुत टीचर आपको 2 पॉइंट के लिए बोलेंगे कि 2 पॉइंट निकालेंगे, बट बेटा 3 पॉइंट निकालेंगे तो आपका जो लाइन है वो एकदम मतलब प्रॉपर आंसर आएगा उसका, और आपको जो एग्जामिनेशन में मतलब बोर्ड के एग्जाम में या फिर 9th क्लास के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छी तरीके से मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग जो है 3 पॉइंट निकालें मिनिमम, ठीक है। तो आप कितने में निकाल सकते हैं, मतलब मिनिमम 3 पॉइंट निकालना कंपलसरी, ठीक है। अब देखो पुट x इक्वल्स टू 0। अब x के वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों 0, यहाँ पर पुट करा मैंने, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -2, सॉरी। तो ये देखो ये 0 हो गया और ये माइनस उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगा बेटा -2। y की वैल्यू क्या होगा बच्चों -2। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी -2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पुट x इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस y, जरूरी नहीं है कि आप x ही पुट करें, y भी पुट कर सकते हैं बच्चों, ये डजंट मैटर, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ये देखो y इधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा y इक्वल टू -1, ठीक है, y इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, पुट x इक्वल टू 2। अब हम x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो ये 2 इधर जाएगा, 2 माइनस 2 0। देखो y इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो y की वैल्यू 0 हो गई। अगर मैंने क्या करा बेटा x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। तो ये आपके पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को बेटा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 कहां लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, ठीक है। अगर x 0 है, y की वैल्यू -2 तो यहां लाई करेगा, ठीक है। ये पॉइंट ए दे दो। उसके बाद देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, कहीं ये पॉइंट आएगा, देखो डॉट डॉट अराउंड x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, इसको नाम दे दो आप b, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, यहां पॉइंट आ जाएगा 2, 0, इसको नाम दे दो c। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप इस लाइन को यहां से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे आगे आपके, देखो ये लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दी, ठीक है बच्चों, ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये लाइन की इक्वेशन लिख दी, स्केल लिख दिया, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा ग्राफ रेडी, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो थर्ड ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है, थर्ड ग्राफ पे चलते हैं। चलिए जरा इसको स्क्रीनशॉट लें। थर्ड इक्वेशन जो है बेटा बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर भी हम पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, x इक्वल टू हम 1 पुट 0 पुट कर देते। चलो x की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, देखो बेटा y 3 into 0 तो क्या आएगा 0, ठीक है। एक पॉइंट आ गया हमारा ये वाला ओरिजिन पॉइंट, यानी कि 0, 0। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 3 into कितना आ गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। अब पुट x इक्वल टू एक काम करते हैं, -1 पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखो y इक्वल टू 3 into -1, तो कितना आ गया -3, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू -1 पुट करी तो y की वैल्यू -3 आ गई। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, देखो x 0 0 तो ये पॉइंट आ गया a। अब उसके बाद देखो अगला क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 का यहाँ पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका 1, 3। नेक्स्ट पॉइंट देखो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, तो इसका नाम दे दो b। देखो तो x की वैल्यू -1, ठीक है, माइनस यहाँ पर आए, और y की वैल्यू -3 तो यहाँ पर आए, तो ये आपका डॉट 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 ये लाइन एग्जैक्ट यहाँ पर आएगी, ये पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका -1, -3, इसको c लेट कर दो। अब बेटा इस लाइन को देखो मिला देते हैं, थोड़ा सा मेरे को आगे आना पड़ेगा वीडियो के, बस थोड़ा सा भी हट रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अब ये मैंने पॉइंट जो है मिला दिए, ठीक है। अब ये हमारा जो है एबीसी पॉइंट हो गए, लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए y इक्वल टू 3x। तो बेटा जब भी कभी ऐसी इक्वेशन आती है ना, y इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में आए, अगर c ना हो तो ऑलवेज बेटा ओरिजिन से पास करती है। अगर c की वैल्यू जो हमारे यहाँ पर 0 होती है तो ऑलवेज बेटा वो ओरिजिन से पास करती है। देखो ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से पास करेगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे जरा। लास्ट पार्ट क्या करते हैं, बहुत ही बच्चों ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो 2x की जगह 0 रखी प्लस y, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो जब हमारी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, पुट x इक्वल टू एक काम करते हैं 3 पुट कर देते हैं।
पुट x इक्वल टू 3, तो देखो यहाँ पे 3 पुट करो, 2 3 प्लस y 3, तो ये कितना आ जाएगा 6। ये y एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 6, तो ये जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इसको y को मैं इधर ले गया तो माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस, और बड़े जो बड़ा होता है बेटा उसका साइन आता है, तो मैंने x की वैल्यू ये पुट करी तो माइनस की वैल्यू आ गई, ठीक है। साइन क्या है, -6 का बड़ा है तो इसलिए माइनस का आया, ठीक है। अब पुट x इक्वल्स टू क्या करेंगे बेटा -1 पुट कर देते हैं, तो जब -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू -1 प्लस का y इक्वल्स टू 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू ये -2 हो जाएगा, है ना, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ये पॉइंट आपके पास आ चुके हैं बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, देखो बेटा x की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर आप पॉइंट लाई करेगा, इसे बोलेंगे 0,3। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3, तो देखो बच्चों x की वैल्यू 3 पॉजिटिव में, तो यहाँ गए पॉजिटिव, और y की वैल्यू -3, तो ये, तो यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन बढ़ाई, यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन बढ़ाई, और ये वाला पॉइंट हमारा, ठीक है। तो इसका नाम हमने a दिया था, इसका नाम हम दे देंगे बेटा 3, -3, इसका नाम दे देंगे b, ठीक है। ये छोटे सा नहीं दिखा हुआ, इधर लिख दो a, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 5, देखो x की वैल्यू -1 ये हो गया, और y की वैल्यू हमारे कहाँ आएगी बेटा 5, तो x की वैल्यू -1, एक मिनट रुकिए, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू प्लस का 5 है, ठीक है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू प्लस का 5, तो आपका पॉइंट कहाँ आएगा, ये आएगा कहीं अराउंड ऊपर में, ठीक है। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, ये आएगा c। अब बेटा साथ साथ देखो ये लाइन एक स्ट्रेट पास होती जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं लाइन को खींचता हूं, ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा पॉइंट इधर से मूव करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये आपका लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है, सॉरी लाइन ड्रॉ हो गई, और इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिए आप 2x + y = 3, ये क्वेश्चन लिख दी। इसके लिए आपका लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट सारे लिखे हुए हैं, ये आपका बेटा आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा बेटा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर डील करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लीनियर लाइन, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, ठीक है। तो बेटा देखो हमें बताना है कि हमारे पास कितनी ऐसी लाइंस बनेगी, ठीक है, और ऐसा क्या होगा, मतलब ऐसा क्यों और क्या होगा। देखिए हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन मेरी विद्या की, प्लीज आप लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक उठाएं, वहां से इसे देखिए बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस, है ना। तो एक बात देखते हैं, अगर मान लो मैं कोई लाइन लिखता हूं बेटा, अगर कोई लाइन लिखता हूं और इस पॉइंट से पास होती है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो मैं एक लाइन लेता हूं, सपोज मान लीजिए मैंने x + y = कितना ले लिया बेटा 16 ले लिया। अब देखो मैंने लेट से करा, अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो है 2,4, यानी कि x की वैल्यू कितनी बेटा 2 है और y की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, 14 है। तो ये क्या इसमें सेटिस्फाई करेगी, तो ले लेंगे बेटा टेकिंग LHS x + y = 16। तो देखो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 14, ठीक है। ये हमने LHS लिया 14, तो देखो 16 आ गया, तो ये RHS के बराबर है, ये RHS के बराबर है। जब ये RHS के बराबर है तो ये इसका सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली बात। तो यानी हमारी एक इक्वेशन ये हो गई, यानी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं बेटा, कोई ऐसी बन सकती है क्या, ठीक है बेटा, इस तरीके से मानते हैं जरा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखते हैं बेटा, टेकिंग LHS, ठीक है। LHS लो बेटा 2x + y, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा 2, तो 2 × 2 और y की वैल्यू कितनी बेटा 14, तो कितना आ जाएगा 2 × 4 और 4 + 14 कितना आ जाएगा 18। यानी कि यहाँ भी देखो बेटा LHS और RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसकी एक इक्वेशन है, ठीक है, ये भी इसकी इक्वेशन बन सकती है। तो क्या बेटा थर्ड इक्वेशन चेक करें, क्या थर्ड इक्वेशन इसकी बन सकती है। देखते हैं बच्चों, अगर मैं लिखूं 7x - y = 0, तो ये क्या इक्वेशन है, पुट करते हैं बच्चों, टेकिंग LHS, तो 7x की वैल्यू 2 हो गई -14, ठीक है, y की वैल्यू तो 14 - 14 = 0। यानी कि देखो LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों, इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है कि हम
इस तरीके की बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हमारे पास देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन, देयर आर सो मेनी या इनफिनिटली सॉल्यूशन होंगे ऐसी इक्वेशन, मतलब ऐसे दो पॉइंट्स के जिसके ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन पाएंगी और वो जिसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में क्या रहा है कि एक हमें पॉइंट गिवन है बच्चों, एक हमें पॉइंट गिवन है 3,4, एक हमें पॉइंट गिवन है 3,4 और बोल रहा है कि हमें वैल्यू निकालो, हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा, वैल्यू निकालना है किसका, ए का, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है या इसका सॉल्यूशन है। तो हमारे पास ये ग्राफ हो गया 3y = ax + 7। अब पॉइंट क्या है हमारे पास 3,4। अब इस पॉइंट को बेटा यहां पर पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, सॉरी 4 हो गई, और a की वैल्यू 3 हो गई। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + 7। अब इसको इधर ले आओ, तो 12 - 7 3a, तो कितना आएगा, 12 - 7 कितना आएगा, 12 × 5 = 60 है ना, 5 आ जाएगा, ये 3 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 5/3। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला बच्चों कि हमारा जब भी कोई इक्वेशन अगर पॉइंट इसे सेटिस्फाई करता है, अगर हमारा जब भी कोई पॉइंट इसे सेटिस्फाई करता है तो हम उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज को, x और y की वैल्यूज को, उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों।